हेलो स्टूडेंट्स, आज हॉर्नबिल के अंतर्गत पहले चैप्टर की पोएम को पढ़ेंगे। ये पोएम है अ फोटोग्राफ और सर्ली टॉलसन के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको पढ़ते हैं। पूरा पोएम पढ़ने के बाद आप इसका एक एक शब्द पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। वो सारी चीजें मैं इसमें क्लियर करा रहा हूँ आपको। ये पोएम सर्ले टॉलसन एक मैडम है जिनके द्वारा ये कंपोज की गई है, और वो एक फोटोग्राफ के बारे में सारा डिस्क्राइब करती हैं। और फोटोग्राफ क्या है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं कि 3 गर्ल्स का फोटो है, और 3 गर्ल्स में एक सर्ली टॉलसन की मदर है और 2 उनकी कजिन है, मतलब चचेरी बहनें हैं। उनका पूरा डिटेल है। अब आगे देखिए। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. The cardboard का मतलब होता है ये जो फोटो का जो फ्रेम होता है, गत्ते नुमा कागज पर एक चित्र बना हुआ, कोई कार्डबोर्ड पर, किसी मजबूत हार्डबोर्ड पर बना हुआ। shows मीन्स मुझे दर्शाता है मुझको, how it was कि वो कैसा था। when the 2 girl cousins 2 चचेरी बहनें गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब होता है कि पानी पर नंगे पैर चलने के लिए, मतलब समुद्र में या कहीं पे भी पानी पर अगर आप नंगे पैर कहीं चलते हैं तो उसको पैडलिंग बोला जाएगा। तो वो कहती हैं कि कार्डबोर्ड जो फोटोग्राफ है वो मुझे दिखाता है, वो दर्शाता है, ये बताता है कि जो 2 गर्ल्स थी कजिन, वो पैडलिंग के लिए गई हुई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, 3 लड़कियां हैं छोटी छोटी, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। जो बीच वाली हैं वो सर्ली टॉलसन की मदर हैं, जो बड़ी लंबी हैं बीच में, और जो बाईं तरफ हैं और दाईं तरफ हैं वो दोनों तरफ उनकी कजिन्स हैं। एंड सी द बिग गर्ल, जो बड़ी हैं, सम 12 ईयर और सो, करीब 12 साल की एज रही होंगी। ऑल 3 स्टूड स्टिल, और तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, स्माइल करती हुई और अपने चेहरे से अपने बालों को हटाती हुई। क्यों हटाती हुई? कि पास में ही खड़े हुए हैं उनके अंकल। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल कैमरा के साथ खड़े हुए हैं। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का वो प्यारा सा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वो उस समय की तस्वीर है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। मतलब ये जो लेखिका है, पोइटेस है, ये पैदा नहीं हुई थी। इनकी मदर के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो वो कह रही है बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी, और जो समुद्र है, विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो ऐसा दिखता है टू हैव चेंज्ड, वो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब कोई उसमें बदलाव नहीं आया है, बहुत कम बदलाव आया है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उसने धो दिए हैं उनके पैरों को, पद चिन्हों को धो दिया है। ट्रांजिट फीट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज अस्थायी थी, जैसे समुद्र के किनारे रेत पर बने हुए लेखिका के माँ के पद चिन्हों को, ट्रांजिएंट फीट, जो अस्थायी चीजें थी उनको उसने धो दिया है समुद्र ने। तो ये जो फोटोग्राफ था, ये जो पोएम जिसने लिखी है सर्ली टॉलसन, उनकी मदर के बारे में है। तो फोटोग्राफ के करीब 20-30 साल के बाद, देखिए यहां से सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल के बाद, सी हैड लाफ्ड, कौन हंस पड़ी थी? वो जो माँ है वो हंस पड़ी थी। एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर उनकी माँ हंस पड़ी थी। सी बैटी, बैटी और डॉली 2 नाम हैं, 2 कजिन सिस्टर हैं जिनका भी जिक्र यहाँ पे आया था इसके लिए। ऑल 3 स्टूड, तो ये 2 बहनें हैं, एक बैटी है और एक डॉली है। सी हैड से एंड लुक हाउ दे, वो 20-30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देखकर हंस पड़ी थी, और माँ ने कहा था देखो बेटी और डॉली
कैसे उन्होंने हमें का मतलब तीनों को समुद्र के किनारे पर ले जाने के लिए तैयार किया था। ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, तैयार किया है समुद्र किनारे ले जाने के लिए। द सी हॉलीडे, जो समुद्र के किनारे बिताए गए हॉलीडे के दिन, वाज हर पास्ट, वो उनका वो अतीत था, वो उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, वो उनके लिए एक अतीत की हंसी है, मतलब पास्ट की हंसी है। बोथ री विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, बोथ मीन्स दोनों, WRY री, इसको री प्रोनाउंसिएशन करेंगे। री मीन्स होता है एम्यूजिंग इन एन आयरोनिक वे, मतलब व्यंगात्मक रूप से, बड़ी व्यंगात्मक रूप के साथ। लेवर्ड मतलब संघर्ष वाली, कोई कठिन परिश्रम वाली। इजी ऑफ लॉस, उस हानि से उबरने के लिए। वो कहती हैं कि वो जो समुद्र पर बिताए हुए जो पल हैं हॉलीडे के, अवकाश के समय जो बीता था, मेरे लिए उनकी हंसी बड़ी अतीत सी है, बड़ी पास्ट की है। लेखिका और उसकी माँ की जो अतीत में हुई जो हानि हुई है, बोथ री, संघर्षरत उभरने के लिए व्यंगात्मक रूप से प्रयासरत है। नेक्स्ट पैरा देखिएगा। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, उनको डेड हुए कई साल बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी वो थी उस समय पर। यहां दो चीजें आती हैं। 12 साल की थी जब वो फोटो जो आप देख रहे हैं उसमें भी वो 12 साल की हैं, और आज उनको गए हुए भी 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इस स्थिति में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है। इट्स साइलेंस, और इसकी जो शांति है वो शांत कर देती है। ये साइलेंस दो वर्ड हैं, यहाँ पे नाउन के लिए यूज हुआ है और ये वर्ब के लिए यूज हुआ है। इट्स साइलेंस, इसकी शांति शांत कर देती है। तो ये पूरी पोएम रही। इसको पूरी को बड़े ध्यान से आराम से देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ आएगा। और फिर मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ, नई पोएम के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।